आप न्यूज देखते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने सांस रोक ली है। टेंशन ज्यादा है और बड़े सवाल सबके मन में हैं। आज हम बात करेंगे, अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ता है तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। हम बड़े खिलाड़ियों, उनकी सैन्य शक्ति और गठबंधनों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, एक ग्लोबल सुपर पावर जिसके मिलिट्री बेस पूरी दुनिया में फैले हैं। नाटो के लीडर के तौर पर अमेरिका के गठबंधन का मतलब है एक पर हमला, सब पर हमला। प्रशांत क्षेत्र में भी जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरे सुरक्षा संबंध हैं। ये गठबंधन किसी भी संघर्ष को यूएस और उसके सहयोगियों तक खींच सकते हैं। बेजोड़ सैन्य और आर्थिक शक्ति के साथ यूएस की भागीदारी लगभग तय है। ये किसी भी बड़े संघर्ष में पहली डोमिनो है। अब रशिया, व्लादिमीर पुतिन के अधीन एक फिर से उभरती हुई शक्ति। यूक्रेन पर उसके आक्रमण ने उसे पश्चिम के सीधे विरोध में खड़ा कर दिया और यूरोप के सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया। रूस के विशाल परमाणु हथियार और आधुनिक सेना उसे एक जबरदस्त शक्ति बनाती है। चीन के साथ उसकी बढ़ती साझेदारी और उसका अपना गठबंधन सीएसटीओ यूएस के नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देता है। रूस के आक्रामक कार्य और बल प्रयोग की उसकी इच्छा यह सुनिश्चित करती है कि वह किसी भी ग्लोबल संघर्ष में केंद्रीय है। दुनिया मॉस्को पर करीब से नजर रखती है। अब चीन, उभरता हुआ विशाल देश। चीन का सैन्य विस्तार और दक्षिण चीन सागर व ताइवान पर उसका ध्यान उसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनाता है। यूएस के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता इंडो पैसिफिक में तनाव का कारण है। रूस के साथ चीन की साझेदारी मजबूत हो रही है। बीजिंग और मॉस्को की नो लिमिट्स दोस्ती शक्ति संतुलन बदल रही है। एशिया में किसी भी बड़े संघर्ष में चीन आगे होगा। उसकी महत्वाकांक्षाओं और सैन्य शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड किंगडम, अनुभवी, प्रभावशाली और नाटो का एक अहम सदस्य। उसकी उन्नत सेना और स्वतंत्र परमाणु हथियार उसे टॉप पर रखते हैं। यूके का यूएस के साथ स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है कि जब भी अमेरिका शामिल होता है तो यूके लगभग हमेशा शामिल होता है। ग्लोबल बेस और यूएन सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के साथ यूके किसी भी संघर्ष में गंभीर वजन रखता है। एक बड़े संकट में ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ खड़ा होता है। यह पश्चिमी रक्षा का एक आधार स्तंभ है। फ्रांस, आजाद, ताकतवर और कार्रवाई करने से न डरने वाला। उसके परमाणु हथियार और विदेशों में दखल देने का इतिहास उसे यूरोप में अलग बनाता है। फ्रांस नाटो का एक प्रतिबद्ध सदस्य है, लेकिन वह अपनी स्वायत्तता को महत्व देता है। अक्सर एक मजबूत, आत्मनिर्भर यूरोप के लिए जोर देता है। उसकी ग्लोबल सैन्य उपस्थिति और उन्नत रक्षा उद्योग उसे एक जबरदस्त शक्ति बनाते हैं। किसी भी ग्लोबल संघर्ष में फ्रांस की भागीदारी लगभग तय है। वह विश्व मंच पर एक अहम खिलाड़ी है। भारत, उभरती शक्ति, विशाल सेना और एक रणनीतिक चौराहा। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव उसकी सेना को अलर्ट पर रखता है। भारत की साझेदारियां, खासकर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हैं। औपचारिक गठबंधनों को लेकर सतर्क रहते हुए भी भारत के फैसले किसी भी एशियाई संघर्ष को आकार देंगे। उसके परमाणु हथियार और बढ़ता प्रभाव उसे लाजमी बनाते हैं। भारत के चुनाव संतुलन बिगाड़ सकते हैं। ईरान, एक क्षेत्रीय शक्ति जिसका ग्लोबल प्रभाव है। औपचारिक सहयोगियों के बजाय ईरान मध्य पूर्व में प्रॉक्सी के एक नेटवर्क का उपयोग शक्ति दिखाने के लिए करता है। यूएस, इजराइल और सऊदी अरब के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता उसकी विदेश नीति को चलाती है। परमाणु मुद्दा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण ईरान को लगातार एक फ्लैश पॉइंट बनाते हैं। उसका मिसाइल भंडार और तेल आपूर्ति को बाधित करने की क्षमता उसे अत्यधिक प्रभाव देती है। किसी भी ग्लोबल संघर्ष में ईरान एक खतरनाक अनिश्चित कारक है। मध्य पूर्व तेजी से भड़क सकता है। तो ये हैं मुख्य खिलाड़ी, हर एक के अपने हित, गठबंधन और फ्लैश पॉइंट। एक क्षेत्र में संघर्ष पूरे विश्व के देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन याद रखें, यह विश्लेषण है, भविष्यवाणी नहीं। उम्मीद हमेशा कूटनीति की होती है, युद्ध की नहीं। इतिहास के सबक हमें ग्लोबल संघर्ष की कीमत याद दिलाते हैं। आप क्या सोचते हैं,
क्या हमने कोई अहम देश छोड़ दिया? अपने विचार नीचे साझा करें। अगर आपको यह मददगार लगा तो ऐसे और गहरे विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।